डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। एन स्टार्ट। WHO के संविधान का पहला अनुच्छेद उसे हर व्यक्ति को सर्वोत्तम स्वास्थ्य उपलब्ध कराने का उद्देश्य देता है और अनुच्छेद 2 ख और जा दुनिया की सरकारों, विशेषज्ञ एजेंसियों से समन्वय व ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाने को कहता है जिनसे महामारी समूल खत्म हो सके। कोरोना का पता चलने के 6 माह बाद भी यह संगठन विरोधाभासी बातों से भ्रम पैदा कर रहा है। नतीजा इस संस्था से समय पर मदद मिलना तो दूर भय बढ़ रहा है। इसका ताज़ा नमूना है संस्था के महानिदेशक का पुनः ऐलान कि दुनिया में यह महामारी और भीषण होगी और प्रमुख ने कहा कि जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखे हैं उनसे रोग प्रसार का अंदेश लगभग नहीं है। यानी अभी तक दुनिया में सरकारों ने जो अरबों लोगों को बिना लक्षण के क्वारंटाइन किया या तमाम गतिविधियों रोगी उसकी ज़रूरत की नहीं थी। विगत 18 मई को भारत सरकार के ICMR प्रपत्र के बिंदु 5 के अनुसार लक्षण शून्य लेकिन हाई रिस्क लोगों की भी जांच हो। एक अध्ययन में कहा गया कि लक्षण शून्य रोगी ज़्यादा बड़ा खतरा है क्योंकि वे गुमनाम स्प्रेडर हैं। WHO की इस टेक्निकल मुखिया के कथन के बाद तो केवल जिनमें रोग के लक्षण हैं उन्हें पहचानें, टेस्ट कराएं और इलाज करें, बाकी सब आज़ाद हैं। इसके पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर भी 3 माह से भ्रम है क्योंकि संस्था ने उसे नुकसानदेह बताया, जबकि भारत व दुनिया के तमाम मुल्क इसे प्रयोग में लाते रहे हैं। संस्था के टेक्निकल मुखिया का यह बयान
सरकारों व आम लोगों को भी निर्णय करने वाला है कि खतरे की बात नहीं। अब मेल मिलाप करें। जिनको लक्षण हैं वे सरकार के जिम्मे, अतः यह संस्था ऐसे समय में अपने विरोधाभासी बयानों से अपने उद्देश्यों से भटकती जा रही है। कोविड-19 अपनी गति से चला। यदि उसमें सोचने की शक्ति होगी तो एक बार यह जरूर सोचेगा कि मनुष्य ने मेरी गति को अपनी गति से बड़े गजब के मोड़ दिए। जब इसका प्रवेश हुआ तो आक्रमण का शोर मचा। फिर उसे मनुष्य ने अपनी अव्यवस्थाओं से गुजारा और फिर आंकड़ों का खेल शुरू हुआ। आंकड़ों के बाद लोगों को आजीविका में उतारा गया। अब आजीविका बचाना है तो अनुशासन उतारना पड़ेगा। यह बात अब वायरस को भी समझ में आ गई होगी कि मेरे खिलाफ मनुष्य के पास सबसे बड़ा हथियार उसका अनुशासन है। आचरण को सही बनाने के लिए कहीं न कहीं से सीख उपदेश ग्रहण करना पड़ता है। हमें समझाया जा रहा है कि इस अनलॉक में आपका आचरण ही सुरक्षा है। रावण से युद्ध के दौरान जब राम जी ने विभीषण को धर्मस्थ के बारे में बताया तो सुनकर उन्होंने टिप्पणी की कि सुन प्रभु बचन विभीषण हरसहि गए पद कंज एहि मिस मोहि उपदेसेहु राम कृपा सुख पुंज। श्री राम की बात सुनकर विभीषण ने प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने इस बहाने मुझे महान उपदेश किया है। यहाँ बहाने का मतलब है इस कारण अब हमें भी कोई न कोई कारण ढूंढते रहना चाहिए। सीख प्राप्त कर आचरण बचाने का
हमारा आचरण कैसा हो, इसका उपदेश संदेश जहाँ भी मिल सके। पूर्णविराम एंड स्टॉप। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।